हेलो एवरीवन। तो आज जो प्रॉब्लम हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रेक्टेंगल एरिया। इसमें बेसिकली दो तीन रेक्टेंगल का कॉम्बिनेशन रहेगा। उसमें से जैसे फ़ोटो में दिया है, इसमें तीन रेक्टेंगल हैं, तो इन तीनों रेक्टेंगल की हाइट और विड्थ दी रहेगी। तो इसका अपन को एरिया बताना है। अब इसमें एक ख़ास बात ये रहेगी कि जो भी रेक्टेंगल रहेगा वो आधा डिवाइड रहेगा वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस से। तो जो भी इसकी लेंथ ऑफ ब्रेथ रहेगी वो 2 के मल्टीपल में रहेगी। तो इसको करते हैं अब। तो कैसे करेंगे इसको? तो एक तो पहले अपन देख सकते हैं कि दो पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं यहाँ से। जो भी इसका एरिया रहेगा वो इस वाले पार्ट का डबल रहेगा। अब देखते हैं इस वाले पार्ट का एरिया कैसे निकालना है इस वाले का। तो अगर मैं देखता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट से। तो इसका एरिया चाहिए, फिर ये वाला एरिया चाहिए, और फिर ये वाला एरिया, ये वाला, और ये सब इनका जब एडिशन हो जाएगा उसका फिर 2 से मल्टीप्लाई करके पूरे का एरिया आ जाएगा। अब कुछ तरीका सोचते हैं कि इतने पार्ट का एरिया कैसे आएगा। तो इसमें एक ख़ास बात है, जैसे कि अगर मैं देखूं, मैं अगर कोई भी रेक्टेंगल इसमें एक और ऐड करता हूं, जैसे मानो मैंने किया कि एक 3x3 का ये लेट्स से तो हाँ 1 2 3 हाँ 2x6 4x6 का अगर कोई रेक्टेंगल ऐड किया तो ये 4 हो गया, और ये हो गया 6 1 2 3 ये। तो अब इसमें क्या एडिशन हुआ? इसमें केवल ये वाला पार्ट और आ रहा है पिछले वाले से। तो अब अगर मैं देखूँ तो मुझे कैलकुलेट करना होगा, तो अब मैं ये वाला कैलकुलेट करूँगा, फिर ये वाला कैलकुलेट करूँगा, फिर ये वाला, और फिर ये वाला। तो इसमें एक चीज़ कॉमन दिख रही है कि जब भी रेक्टेंगल ऐड होते हैं, कोई भी इसकी हाइट होती है वो हाइट हमेशा इंक्रीज़ ही करती है ग्रेजुअली, यहाँ से यहाँ। इसको अगर एक और बार कोई और एग्जांपल से देखना है, तो जैसे अगर मैं कोई बड़ा रेक्टेंगल ले लेता हूँ, अगर जैसे आप कहोगे कि हाइट ज़रूरी थोड़ी कि ऐसे बढ़े ही इस फैशन में, हो सकता है कि हाइट यहाँ इस साइड बढ़े, इस साइड का ज़्यादा है और इस साइड कम हो जाए, पर ऐसा नहीं हो सकता है। इसको देखते हैं कैसे नहीं हो सकता। अगर मैंने मानो इधर की हाइट इस पॉइंट पे है, और इस वाले की आप हाइट कह रहे हो इस पॉइंट पे रहेगी, तो वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि अगर आप एक ये रेक्टेंगल बनाते हैं और इस हाइट तक पहुंचने के लिए यहाँ से एक रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा, 4 पॉइंट इधर और 4 पॉइंट इधर, ये रेक्टेंगल बनेगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से इक्वली डिवाइड है। तो अगर मुझे इस पॉइंट पे हाइट रखना है तो मुझे ये बनाना पड़ेगा। तो अब इसकी न्यू हाइट क्या होगी? इसकी अभी इस पॉइंट पे हाइट ये है, और इस पॉइंट पे अब इसकी हाइट ये नहीं, ये है न्यू हाइट इसकी, क्योंकि अब ये वाला एरिया भी तो लेना पड़ेगा। तो कभी भी इसकी हाइट इस इधर से अगर अपन स्टार्ट करें, तो कभी भी हाइट इसकी बढ़ ही रही है, डिक्रीज़ नहीं हो रही है। हाइट हमेशा इस फैशन में रहेगी, या तो कांस्टेंट रहेगी या बढ़ेगी। इसका फ़ायदा उठा सकते हैं आप। अब देखते हैं दोबारा से इसको। तो ये है। अब अगर मैं देखूँ, यहाँ पे हाइट है इसकी 2। अब मैं अगर इसको यहाँ से स्टार्ट करूँ, इसका बिल्कुल एक्सट्रीम से, एक्सट्रीम राइट से, तो यहाँ हाइट है 2, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। फिर एकदम से इसकी हाइट यहाँ बढ़ी, 4 हो गई, फिर 4 कांस्टेंट रही इधर पे, फिर यहाँ पे हाइट होके 6 हो गई, और फिर इधर तक 6 रही। तो हाइट बढ़ रही है। अब अपन अगर इसका देख लें, एक्सट्रीम से स्टार्ट करें, एक्सट्रीम से एक हाइट का काउंट रखें कि इसकी हाइट कितनी है। तो एक्सट्रीम में ये 8 है, इसकी हाइट है 8, और 8 है और इसकी हाइट है 2। तो मैं इस 2 को मेंटेन करूं, और मैं स्ट्रिप वाइज एक एक स्लाइस वाइज इसको ऐड करते जाऊं। इस यूनिट की वैल्यू कितनी रहेगी? इस यूनिट की वैल्यू, इसकी वैल्यू रहेगी 2, जो इसकी हाइट है, इनटू में जो इसकी विड्थ है वो भी है 1 एक बॉक्स की। तो वो हो गया जो उतनी जितनी इसकी हाइट रहेगी। तो अगर मैं इसको देखूं, यहाँ पे इसकी हाइट आई 2, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अगर इस पॉइंट पे
एक और रेक्टेंगल न्यू अगर आया है, जैसे न्यू रेक्टेंगल यहाँ पे आया है, अगर इस पॉइंट पे न्यू रेक्टेंगल आया है तब तो वो हाइट ले लेंगे। अगर नहीं आया तो पिछली जो हाइट है वही कंटिन्यू करेंगे। पिछली हाइट कितनी थी 2, तो 2 और 2, 2 + 2 हो गया। अब इस पॉइंट पे एक नया रेक्टेंगल आया है, इस पॉइंट पे ये नया रेक्टेंगल ये वाला आया है, तो क्या करेंगे, नए रेक्टेंगल की जो हाइट है अब वो अपडेट कर देंगे। अब नए रेक्टेंगल की हाइट है 4, तो इस हाइट को अब अपडेट कर देंगे। इसको जब अब ऐड करेंगे इस वाले पोर्शन को, वो हो जाएगा 4, तो 2 और 4 ऐड होगा, सॉरी ये। अब आगे बढ़ेंगे तो एक और नया रेक्टेंगल है ये वाला, ये वाला, अरे ब्लैक से ये वाला। इसकी हाइट अब 1 2 3 4 5 6 6 है, तो अब इसकी हाइट अपडेट कर देंगे। अब इस वाले एरिया को निकालेंगे, तो ये हो गया 6। अब इन सबको ऐड कर देंगे, 6 + 4 10 12 13 14 आ गया। 14 आया इस वाले पार्ट का एरिया। पूरे वाले का निकालना है तो बस 14 × 2 दैट इज़ 28। तो अपना आंसर भी शायद 28 ही है, वही होगा 28। तो अपन को इनपुट और आउटपुट में ये दिया जाएगा। इस वाले में क्या दिया था 8,2, तो पहले वाले रेक्टेंगल की हाइट और विड्थ कितनी है 8,2, ये है 8 टोटल, ये है 8 और ये है 2, तो ये है पहले रेक्टेंगल की डिटेल। और ऐसे ही अगला दिया है 4,4 और 2,6, तो ये 4,4 और ये 2,6। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, कोड देखते हैं इसका। तो इसको बेसिकली अगर मैं कंस्ट्रेंट देखूँ, इसका कंस्ट्रेंट से पता चल जाएगा। कंस्ट्रेंट x और y के हैं 10⁵, तो अगर x और y की लेंथ 10⁵ है तो x एक्सिस के इधर जो पार्ट आएगा वो हाफ आएगा। वो कितना हो जाएगा 10⁵/2, जो कि आएगा 5 नो एक मिनट सॉरी 10⁵ है, हाँ 10⁵ है ना, तो ये हो जाएगा 10 × 10⁴/2 25। हाँ, तो x एक्सिस के इस साइड जो पार्ट है उसकी रेंज रहेगी 5 × 10⁴, और इस साइड जो रेंज रहेगी वो रहेगी 5 × 10⁴। ये मैक्सिमम रेंज है। तो अगर इसको अब इसका इंडेक्स भी मेंटेन करना है और इसकी हाइट भी मेंटेन करनी है। बेसिकली मतलब x एक्सिस में किस पॉइंट पे है और उसकी हाइट कितनी है उस पॉइंट पे, ये दोनों मेंटेन करने हैं। और फिर रिवर्स ऑर्डर में ट्रैवल करना है इस साइड से, फ्रॉम एक्सट्रीम राइट टू द लेफ़्ट। तो अगर कोई मैप ऐप इसमें यूज़ करेंगे तो ये नहीं पता चल ट्रैवल नहीं कर पाएंगे राइट से लेफ़्ट, इसमें प्रॉब्लम आएगी। वो करने के लिए एरे ही यूज़ करना पड़ेगा। तो बेसिकली सिंपल 5 × 10⁴ साइज़ का एरे डिक्लेयर कर देंगे। कोड लाता हूँ, ये ना। तो मैंने क्या किया 5 × 10⁴ इस साइज़ का एरे डिक्लेयर कर दिया, +2 मार्जिन ले लिया, फिर इन सब में 0 डाल दिया अभी इनिशलाइज़ करके। फिर उसके बाद x और y की वैल्यू लेनी है। तो इसमें एक और ख़ास बात है डायग्राम में कि अगर इसमें मानो एक इनपुट आता है, ये है अभी डायग्राम, इसमें अगर कोई इनपुट देता है 1 × 1 का, तो 1 × 1 का रेक्टेंगल होगा ये वाला। अब इसका देखा जाए तो कोई यूज़ है नहीं, क्योंकि इसमें जो एरिया कवर्ड हो रहा है वो एक्चुअली इस वाले में ऑलरेडी कवर्ड हो रहा है। तो मैं इस छोटे वाले रेक्टेंगल को लूँ ना लूँ एक ही बात है। तो ये कब लेना है कब नहीं लेना है इसका पता भी इससे चलेगा, क्योंकि इस पॉइंट पे जो ये आ रहा था, इस पॉइंट पे जो मैक्सिमम हाइट है वो ऑलरेडी 4 एग्जिस्ट कर रही है, और अब जो हाइट आई है वो है 2। तो इसमें से मैक्सिमम जो वैल्यू होगी हम तो वो लेंगे, क्योंकि हमें तो मैक्सिमम एरिया चाहिए। तो जब ये 2 आएगा हम इसको इग्नोर कर देंगे, क्योंकि अगर इस पॉइंट पे इसकी हाइट ऑलरेडी ज़्यादा एग्जिस्ट कर रही है, इस पॉइंट पे इसकी हाइट पहले से 4 थी, अब जो नई हाइट है वो 2 आई है, तो उसका तो कोई मतलब नहीं है, तो उसको इग्नोर कर दो। तो वही यहाँ इनपुट में किया है। जब x और y का इनपुट आया तब हमने इसके हाफ इंडेक्स पे वैल्यू का स्टोर करनी है। ये जो पार्ट है वो वैल्यू कितनी रहेगी x/2, इस पे मैक्सिमम रखना है, जो कि
इस पॉइंट पे अगर पहले से कोई हाइट एग्जिस्ट कर रही है, जैसे कि अपने केस में क्या था, पहले से यहाँ पे 4x4 का स्क्वायर ये रेक्टेंगल था। अब अगर कोई मानो 1x1 का देता है या फिर देता है 4x2 का, 4x2 का क्या होगा, ये 4 रहेगा और ये 2 रहेगा, तो इसके एरिया का तो कोई मतलब नहीं है। अब अगर मैं इस इंडेक्स पे जाके इसकी वैल्यू 2 रख देता हूँ तो गलत हो जाएगा, फिर ऊपर का ये वाला एरिया छूट जाएगा, तो इसको रखने का कोई मतलब नहीं है 4/2 का। तो मैं क्या देख रहा हूँ, इस इंडेक्स पे, इस वाले पॉइंट पे अगर कोई वैल्यू पहले से एग्जिस्ट कर रही है तो वो, और जो वैल्यू अभी आई है उसका मैक्सिमम रखना है। मानो अब कोई नई वैल्यू आती 4,6 आती, तो 4 तो यही रहता, 6 में ये इसकी हाइट बढ़ जाती, तो हमें 6 तो रखना है। ये 4,6 यहाँ से ऐसा ये आता, तो हम ये तो चाहते हैं ये वाला एरिया। तो हमें क्या है, बेसिकली जो पहले से एग्जिस्ट अगर कर रहा है, हमने सब कुछ ज़ीरो से इनिशियलाइज़ कर दिया है, तो अगर कोई नहीं भी कर रहा है तो ज़ीरो का इतना इफेक्ट आएगा नहीं। मैक्सिमम जो भी 1 देगा, अगर कोई कम से कम 1 भी देगा वैल्यू, तो वो ज़ीरो के साथ कंपनसेट हो जाएगी। तो इसका 4 और 2 इनका जो मैक्सिमम आएगा वो स्टोर कराना है, जो अभी पहले से y अभी आया है और जो x/2 इंडेक्स पे अभी पहले से रखा हुआ था उसका मैक्सिमम लेंगे। फिर तो कुछ नहीं, बस मैक्स हाइट पहले मैंने 0 से रखी, क्योंकि अपन जो लूप है वो पूरा एंड से चलेगा। अगर ये ग्राफ है तो ग्राफ में यहाँ से लूप स्टार्ट होगा बिल्कुल, जो कि है 5 × 10⁴। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर जब इस पॉइंट पे हिट करेंगे यहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट होगी। तो मैंने अभी मैक्स हाइट 0 ले लिया और एक सम ले लिया। अब जब मैक्स हाइट की जो वैल्यू रहेगी वो होगी मैक्सिमम ऑफ मैक्स हाइट, जो भी मैक्स हाइट चल रही है, और जो ARR एट आई है, जो भी ARR एट इंडेक्स आई पे आई वैल्यू। डायग्राम, एक मिनट इसको कॉपी कर लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ पे जो वैल्यू आई, जो भी यहाँ पे वैल्यू आई है वो, और जो अभी करंट मैक्सिमम हाइट है, अभी कितनी इसकी मैक्सिमम हाइट है, 0 है। अब जब यहाँ पे आएगा तो मैक्सिमम हाइट ये वाली हो जाएगी, तो इससे अपडेट हो जाएगा। फिर ये कब तक ऐड होगा, अब इस पॉइंट पे तो कोई हाइट है नहीं, इस पॉइंट पे तो हाइट इसकी कितनी है, 0 है, क्योंकि इस पॉइंट पे कोई एंट्री हुई नहीं है। जो ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पे एरे पे वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि इधर पे तो कोई रेक्टेंगल आया ही नहीं था। एंट्री बेसिकली एरे में एक इस पॉइंट की है, एक इस पॉइंट की है और एक इस पॉइंट की है, 3 पॉइंट की है। तो जब इस पॉइंट पे वो कैलकुलेट करने आएगा, कोई वैल्यू तो है नहीं, 0 है, तो हमें क्या ऐड करना रहेगा, ये पार्ट तो हम ऐड कर चुके हैं, हमें अब ये वाला पार्ट अगर जब ऐड करना है तो जो करंट हाइट अभी चल रही थी इसके जस्ट पहले, वही सेम ऐड करनी है। तो हम इसकी जो प्रीवियस हाइट है वो मेंटेन करेंगे। प्रीवियस हाइट के लिए मैक्स हाइट ले रखा है, तो मैक्स हाइट और जो ARR एट आई है, और इसको मैक्स हाइट को अपडेट भी करते आ रहे हैं हर पॉइंट पे, और वो क्या होगा, सम इज़ इक्वल टू सम प्लस मैक्स हाइट। और बस ये लूप जब कंप्लीट हो जाएगा पूरा, तो जो हमारा आंसर होगा वो पूरा सम का डबल होगा। दैट्स इट, थैंक